कि 2019 में तकरीबन ये मुआहिदा तय पाया था कि $6 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे और इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को जो टोटल $6 अरब मिलने थे उनमें से सिर्फ $2 अरब अभी तक मिले हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि $2 अरब तो मिल गए थे, अभी $1 अरब जो है वो मजीद मिलेगा। इट मींस के पाकिस्तान को 50% पैसा मिलेगा और उसके लिए जो पाकिस्तान को उन्होंने कहा बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत लंबी लिस्ट है और उसके सारे के सारे जो असरात हैं वो आम आदमी के ऊपर पड़ने वाले हैं। और इमरान खान जो भी वादे कर लेंगे अवाम के साथ, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां इनकलाब ले आऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। छठा रिव्यू है, उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मदद की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के नर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। जो डिमांड्स IMF की हैं वो बहुत बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पर IMF ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो बिजली महंगी करनी है। आखिर हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को मना ही लिया है और अब कर्ज आएगा और खूब आएगा। आज वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब IMF की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी, लेकिन साथ ही ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने टैक्सेस और कीमतों में इजाफे की खबर भी दी। क्या बढ़ाना है? PDL। नाज़रीन, PDL से मुराद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, यानी पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स। ₹4 हर महीने बढ़ाने की शर्त लगाई गई है, यानी जल्द अज जल्द IMF को लिख के दिए गए लेटर के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना होगा और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जाहिर है कि महंगाई का एक तूफान आएगा। लेकिन इसके एवज IMF पाकिस्तान को $1,05,90,00,000 की किस्त जारी करेगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने जहां IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाने की नवीद सुनाई, वहीं IMF की तरफ से मिलने वाली हिदायत का जिक्र भी किया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और स्टेट बैंक की तरमीम की जो पार्लियामेंट से मंजूरी भी जरूरी है, जबकि टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। यूं आवाम पर महंगाई का एक तूफान आएगा। एक तरफ IMF की कड़ी शरायत और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी करते हुए शरह सूद को 1.5% बढ़ाया है। स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 8.75% कर दी गई है। जहां पहले ही इतनी महंगाई है, वहां शरह सूद में इजाफा करने से मार्केट जो प्राइसेस हैं ये बढ़ जाएंगी। अभी तक तो वो किस्त मिलनी है $1 अरब की, वो ख्वाब ही है। अभी एलानिया जारी किया गया है। अभी एलानिया जारी करने के लिए आपने देखा कि हमें पहले ₹1.70 बिजली का बिल बढ़ाना पड़ा, फिर आपने जैसे कहा कि 1.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा, फिर ₹4 फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स बढ़ाना पड़ा। देखिए, स्टाफ लेवल की जो अग्रीमेंट होता है, जो मुआहिदा होता है, वो आपको कोई पैसे रिलीज नहीं कर सकता। वो सिर्फ बोर्ड जो है वो ऑथराइज है कि आपको एक किस्त रिलीज कर सके या पैसे दे सके। बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई। बोर्ड की मीटिंग होनी है जनवरी 12 तारीख को, और 5 और जनवरी 12 के दरमियान में हमने बहुत सारे और काम अभी करना बाकी है। अभी आप देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम से कम 1% और बढ़ाना बाकी है। अभी बिजली के रेट और बढ़ाना बाकी है। अभी पेट्रोल जैसे आपने कहा कि ₹4 फी लीटर, ₹4.95 फी लीटर बढ़ाना बाकी है। जो IMF से कर्ज मिलने के बाद जो एक महंगाई का तूफान आता है, अब जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की भी उन्होंने बता दी कि पेट्रोल भी महंगा होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर कल को हम ये जवाब तो नहीं दे सकते ना, हमारे वुज़रा के पास ये जवाब तो नहीं रहेगा ना कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि लंदन में बढ़ चुकी हैं। अब जो लंदन में बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। अब ये पता नहीं कितने साल तक हम सब लोगों को सुनना पड़ेगा क्योंकि लंदन में बढ़ी है इसलिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब तो हमें भी समझ आ रही है कि सिर्फ IMF की वजह से ही जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत बढ़नी है, पेट्रोल बढ़ना है, इसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, गंदम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, गंदम का US डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पाकिस्तान में उगाई जाती है, पाकिस्तान हुकूमत उसकी सपोर्ट प्राइस देती है, तो फार्मर को रुपए मिलते हैं, उनको हम डॉलर्स नहीं देते। इसी तरह ये आलू, प्याज, टमाटर जो है, इसका रियली महंगाई का कोई ताल्लुक IMF से नहीं गिना जा सकता।
उनका ताल्लुक कोई रुपए की गिरने की बूंद थी में से भी नहीं बताया जा सकता। माफिया ने ये कर दिया। अगर गन्नों की कीमत बढ़ती है फिर एक माफिया मिल जाता है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो फिर एक माफिया मिल जाता है। देखिए आलमी मंडियां तो पाकिस्तान के कंट्रोल में। दूसरी एक जो बड़ी परेशानकुन खबर आ रही है वो आ रही है जनाब पेट्रोल के हवाले से। जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, जो यानी कि जो एक्चुअली पेट्रोल पंप्स चलाते हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 25 नवंबर को मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और 25 तारीख में जो है अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं। मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि पिछले कई हफ्तों से बल्कि महीनों से ये जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं और डीजल गालबन को 144 रुपए का है, तो अगर इनके मार्जिन भी बढ़ा दिए गए तो पेट्रोल की कीमत और बढ़ेगी। मेरी चिड़िया के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अभी तक आपको वो पैसे नहीं दिए जो उन्होंने कहा था कि आपको हम दे रहे हैं। आपको याद होगा बड़े यहां ढोल बजे थे और डांस हुआ था और शोर शराबा, तो वाह जी वाह सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लक अच्छे हो गए हैं, सऊदी अरेबिया ने हमें पैसे दे दिए हैं। यहां तक कि मैंने ये कहा था कि वो नोटिफिकेशन आना था तो फिर सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी। अब मैं आपको ये कह चलूं कि अब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, अभी तक वो पैसे नहीं आए और सऊदीज ने वो पैसे रोके हुए, और वही जो डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी थी उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो वो जो डिपॉजिट आनी थी स्टेट बैंक के अंदर वो अभी तक नहीं आई, जिसकी वजह से आपको और सख्त इस वक्त दुश्वारी है स्टेट बैंक वालों को कि अब हम क्या करें, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट्स कर रही है। और आपका हाल ये है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे, आपके इंपोर्ट्स जो है वो कम नहीं हो रहे, गैप बढ़ता जा रहा है या बढ़ गया है और पैसे नहीं है आपके पास। लोगों के कर्जे भी दें, लोगों के खर्चे भी पूरे करें और गरीबों का भी ख्याल करें। ये दोनों फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से इस प्रोग्राम की बहाली के लिए आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे थे। IMF की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक अब इस मुआहदे को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान को किस्त जारी कर दी जाएगी। अच्छा, आज मुशीर खजाना साहब ने IMF से मुआहदा तय पाने का ऐलान करते हुए कहा कि जो मुआहदा है उसके तहत $1 अरब मिलेंगे, $1 अरब। इसे जो GST उस पर इस्तेस्ना भी खत्म करने का कहा है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है डॉक्टर साहब, जरा अवाम को समझाइएगा, तसल्ली दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, या जो हकीकत है वही बताइएगा। अवाम ये सवाल कर रही है कि क्या किस्त जारी होने के बाद महंगाई में मजीद इजाफा एक्सपेक्ट करें वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी एलानिया हमारे सामने आया है और ये एलानिया IMF से निकलवाने के लिए हमें 3 बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। अभी आपको याद होगा कि ₹1.70 फी यूनिट बिजली का रेट जो है वो बढ़ाया गया। स्टेट बैंक ने कोई 1.5% अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया और पेट्रोल के ऊपर तकरीबन ₹4 पेट्रोलियम लेवी इजाफी टैक्स की मद में ऐड किया गया। तो ये 3 बड़ी कुर्बानियां देने के बाद अब ये एलानिया सामने आया है। देखिए, अभी वो पैसों की जो आप बात कर रही हैं कि हमें $1 बिलियन मिल जाएगा, वो बात है बोर्ड मीटिंग के बाद की। अभी बोर्ड मीटिंग और आज के दरमियान में तकरीबन आप समझिए कि महीने से ज्यादा का अरसा, हम नवंबर में बैठे हैं और जनवरी की किसी तारीख को, शायद 12 तारीख को मतलब है कि IMF की बोर्ड की मीटिंग होगी। अब आज और जनवरी 12 के दरमियान में हमें बहुत सारी और चीजें भी करनी है। आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के रेट मजीद बढ़ाने पड़ेंगे और जैसे शौकत अलीम साहब ने आज फरमाया कि ₹4 फी लीटर पेट्रोल डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और वो मजबूरी तौर पे जो कानून इजाजत देता है हुकूमत को, वो ₹30 फी लीटर तक उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो एक तो ये चीजें होंगी। फिर 2 कवानीन है जो नेशनल असेंबली से पास करवाने होंगे। एक तो आप देखिएगा कि अगले कुछ हफ्तों में एक मिनी बजट का ऐलान करना जरूरी होगा जिसमें वो टैक्स की एग्जम्पशन जो है खत्म किया जाए। तो फाइनेंस का बिल एक पास करवाना होगा नेशनल असेंबली से और फिर एक स्टेट बैंक के हवाले से एक आजादी और खुद मुख्तारी का बिल है स्टेट बैंक का, वो भी नेशनल असेंबली से पास करवाना होगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी, ये 8 और जनवरी की 12 तारीख के दरमियान हमने करके दिखानी और उसके बाद फिर ये बोर्ड के पास मामला जाएगा। और वो कहते तुम बहुत अच्छे हो, कह रहे थे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बड़ा काम किया जी, आपने बड़ा काम किया। तो ये जो है कहा जाता है कि वैसे हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कहीं पे तो हमें अगर बैठने के लिए कहा जाता है पाकिस्तानियों को तो लेट जाते हैं वहां पे।
बैठने के बजाय सीधे सीधे लेट जाते हैं कि जी प्लीज हमें जो है वो आप कुछ डॉलर्स दे दें ताकि हम अपना काम चलाएं, क्योंकि कमाने की आदत तो हमें है ही नहीं। मांगे तांगे पे बरसों से हम मुल्क को चला रहे हैं और आगे भी यही लग रहा है कि इसी किस्म की गवर्नमेंट्स आ रही है और इसी किस्म की गवर्नमेंट अभी भी है जो ये नहीं सोचती कि हमने कुछ अपना खुद भी जो है अपने आप को मजबूत करना है और अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, खुद भी कुछ खाना कमाना भी चाहिए। सिर्फ मांगे तांगे कब तक चलेगा? तो अभी फिर इनको IMF ने लोन की एक नई किस्त या इंस्टॉलमेंट जो है उसके लिए ओके कर दिया है। 1.5 बिलियन के आसपास फिगर बताई जा रही है। किस तरह देखते हैं आप इस सबको? थैंक यू वेरी मच आरजू। बिल्कुल आपने सही बात की कि शौकत तरीन साहब और साथ में उनके हमाद अजहर साहब जो हमारे रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और एक दूसरे को जो है शाबाशियां भी दे रहे थे। एक कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया और दूसरा कह रहा था आपने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे नहीं समझ आती कि लोन लेने के लिए कौन से काम होते हैं। हालांकि ये वाली इंस्टॉलमेंट थी आरजू, इसके लिए ये लोग गए हुए थे और इन्होंने तकरीबन 15 दिन वहां पे गुजारे थे, ये न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में। उन लोगों ने इनको कहा कि यार इस दफा जो है ना बस काम खराब है, हमारे पास अपने भी पैसे नहीं है कहते बड़ी जिसे कहते हैं कि हालात बड़े टाइट है। ये मैं वैसे लाइट नोट कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार आप लोगों को हमने जो कहा था कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जब वो पैसा देते हैं तो उनको ये गारंटी भी चाहिए होती है कि ये पैसा वापस मिले, और वो तब मिलेगा जब वो अपनी कंडीशंस उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस भी होता है, मतलब जो मुल्क इनसे लोन लेते हैं तो वहां पे इनके ऑफिस होते हैं और ये वहां के हालात को सारी चीजों को देखते हैं। ये $6 अरब की हमारा जो इनका एग्रीमेंट है ये हो चुका है, लेकिन वो किस्तों में हमें देते हैं। वो देखते हैं कि भाई आपने 6 महीने बाद दोबारा आना है तो क्या जो पिछली हमने बातें बताई थी उसके ऊपर आपने बच्चों सबक आपने याद किया कि नहीं किया। अगर बच्चों ने वो सबक याद नहीं किया होता तो फिर IMF ये करता है जो अभी हमारे साथ उन्होंने किया। उन्होंने कहा था कि आपने बिजली के प्राइसेस को बढ़ाना है, बिजली के प्राइसेस अगर आप इस वक्त अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा लें तो आपको पता चलेगा कि जितने पैसों की आप लोग या हम लोग बिजली यूज करते हैं उसके ऊपर एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट हम टैक्सेस में दे रहे हैं। यानी अगर 5,000 रुपए की हम बिजली यूज करते हैं तो 5,000 रुपए या कुछ उससे ऊपर हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। पेट्रोल इन्होंने 147 का कर दिया और इमरान खान साहब ने 1-2 दिन पहले ही किसी जगह पे तकरीर कर रहे थे तो वहां पे फिर उन्होंने बाकायदा याद दहानी कराई अवाम को कि भाई अगर आप लोग भूले हुए कि 15 तारीख को हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब मतलब रियली होपफुल अबाउट दैट कि 1 जो दिसंबर है कुछ ही दिन रह गए उसमें, तो हमारी जो पेट्रोलियम प्राइसेस है दैट विल टच 160 रुपीस ये हो जाएगा।